बच्चों, अब हम त्रिकोणमिति चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। शुरू के 4 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ने लग रही है। पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। सपोज कर ये पतंग है और किसी दूरी पे उसको हमने बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो बच्चों अब हमने फिगर बनाएंगे। सबसे पहले अपना समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसकी नेमिंग कर दी हमने ए, बी और सी। अब दे रखा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो ये जो ऊंचाई है ए बी कितना है? 60 मीटर। झुकाव कितना है? 60 डिग्री पे। ये क्या है? हमारी डोरी है। इस डोरी को यहां इस पॉइंट से बांध रखा है। यहां पे पतंग उड़ रहा है इस पॉइंट पे। मैं एक पतंग बना देता हूं बट इससे ऊपर ये कोई पतंग उड़ रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी यहां पे पॉइंट पे, ये पतंग, ये डोरी है, ये पतंग उड़ रहा है। ये ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। और ये डोरी का झुकाव कितना है जमीन के साथ? ये 60 डिग्री है। यह मान के डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एसी ज्ञात करना है। एसी क्या है हमारा? ये कर्ण है। तो सीधी सी बात, इस क्वेश्चन में हमने कर्ण ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं है। तो अब हम देख लेंगे वही समकोण त्रिभुज एबीसी ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है? पतंग की ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक पतंग हमारा उड़ रहा है। ए बी पतंग की ऊंचाई इधर का 60 मीटर तक, 60 मीटर। एसी जो मैंने ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई ये हमने ज्ञात करनी है। ठीक है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज एबीसी में अब देखो, अज्ञात बटे ज्ञात मैंने कहा था, जो हमें नहीं पता वो ऊपर, जो पता है नीचे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं AC बटे AB करूंगा तो क्या हो जाएगा? हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा। लेकिन AB लंब बटे कर्ण, हमें सबको पता है, बट सबसे आसान है। लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा। तो लंब क्या है हमारा? ये देखो, लंब पतंग की ऊंचाई बटे कर्ण, ये क्या है? ये क्या हमारी डोरी की ऊंचाई है, डोरी की लंबाई, सॉरी। लंब क्या है? पतंग जिस ऊंचाई पर उड़ रहा है, बराबर क्या है? ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, क्या होता है? साइन 60 डिग्री। पतंग की ऊंचाई हमें दे रखी है, लिख दिया ऊपर, बटे कर्ण क्या है हमारा? ये AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। AC गुणा वर्गमूल 3 बराबर 60 दूनी 120। AC बराबर 120 बटे वर्गमूल 3। अब हम आंसर यहां नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे? हर का परिमेकरण कर देंगे। ये वर्गमूल 3 से इसको एक बार गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। अब देखो बच्चों, 120 गुणा वर्गमूल 3 ये लिख दिया हमने। वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 ये हो जाएगा हमारा 3।
अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, पीछे 0 थी लगा दी, तो कितना आ गया हमारा AC। AC क्या है? डोर की लंबाई, डोर की लंबाई। डोर की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी वो आ गई हमारी 40 वर्गमूल 3 मीटर। यही हमने ज्ञात करनी थी। तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, हमें ये दे रखी ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई उड़ रहा है, डोरी एक बिंदु से बांध दिया गया है, इस बिंदु पे इसको पतंग की डोरी को बांध दिया गया है, यहां से बच्चा पतंग उड़ा रहा है कोई, या बांध दिया गया है, तो ये है इसकी पतंग की डोरी, ये पतंग उड़ रहा है, ये झुकाव 60 डिग्री का है। जो हमें ये AC ज्ञात करना था, मतलब कर्ण ज्ञात करना था, लंब दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है, साइन 60 कर दिया हमने और लंब के मान रख दिया, कर्ण जो निकालना है वो रख दिया, वैल्यू रख दी, कैची गुणा कर दी, हमारा आंसर आ गया।